गुड इवनिंग एवरीवन। बेटा लाइट का चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे। लाइट के चैप्टर में हमने मिरर तक कंप्लीट कर लिया था और आज का जो टॉपिक हमारा स्टार्ट होना है वो टॉपिक हमने स्टार्ट करना है लेंसेज का, स्फेरिकल लेंसेज का। तो आई होप कि आपको जितना भी टॉपिक मैंने कराया है वो समझ में आ गया होगा। और एक सैंपल पेपर भी हमने स्टार्ट किया है, वो सैंपल पेपर भी हम कंटिन्यू करेंगे। तो वो प्लीज, एक पार्ट उसका हो चुका है बायो पोर्शन, तो उसको आप कंप्लीट कर दीजिए। और अब आज का स्फेरिकल लेंसेज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्ट हो जाइए पेन पेपर फोकस के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंस वही है, हमारे दो तरह के लेंस होते हैं। कौन कौन से लेंसेज हैं? हमारे पास दो ही लेंस हैं, जैसे हमने पढ़ा था ना, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो हमारे पास लेंस भी दो ही होते हैं। एक होता है कॉनकेव लेंस और एक होते हैं कॉन्वेक्स लेंस। अगर हमें मिरर समझ में आ गए हैं तो लेंस हमें 100% समझ में आ जाएंगे, क्योंकि मोस्टली सेम रूल है। अब सबसे पहले रूल्स देख लेते हैं और देखते हैं कि बनते भी कैसे हैं। तो ये आपके सामने जो डायग्राम है ना, ये है कॉन्वेक्स लेंस का डायग्राम। जो कॉन्वेक्स लेंस है वो कैसे बनते हैं? वो बीच में से बल्जी होते हैं और कॉर्नर से थिक। ये होते हैं हमारे कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है। और जो कॉनकेव लेंस है वो कैसे बनते हैं? वो बीच में से थिन होते हैं, सेंटर से थिन होते हैं और कॉर्नर से थिक होते हैं। ये होते हैं हमारे कॉनकेव लेंस। ठीक है। तो ये हमारे कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस का स्ट्रक्चर है। अब एक बार रूल देखते हैं और देखते हैं कि ये बनते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम जो रूल्स देख रहे हैं वो देख रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस के रूल। और जो कॉन्वेक्स लेंस है ना, वो एग्जैक्ट पता है सेम कैसा होगा? वो होगा हमारे कॉनकेव मिरर के जैसे। जितनी भी इमेजेस कॉनकेव मिरर में बनी थी ना, वो एग्जैक्ट सेम होती हैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए। देखते हैं अब इसको स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने का तरीका क्या है। सबसे पहले हमने क्या बनाना है? हमने ये स्ट्रक्चर बनाना है। किसका स्ट्रक्चर है ये? कॉन्वेक्स लेंस का स्ट्रक्चर। उसके बाद इसके सेंटर पॉइंट से हमने प्रिंसिपल एक्सिस बनानी है। ये होती है प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे हमने क्या कहा, यहाँ पर सेंटर से एक प्रिंसिपल एक्सिस हमें ड्रॉ करनी है। फिर प्रिंसिपल एक्सिस से हम क्या करेंगे? देखो वहां पर जो सेंटर पॉइंट होता था मिरर का, उसको हम कहते थे पोल। यहाँ पर उसको बोलते हैं ऑप्टिक सेंटर। ठीक है, जिसको डिनोट करते हैं हम ओ से। तो यहाँ हमने इसको ओ से डिनोट किया। अब ओ से जो एफ, देखो वहां होता था सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेकिन यहाँ लेंस में सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं होता। सेंटर ऑफ कर्वेचर की जगह यहाँ पर सेकंड फोकस होता है, जिसको हम लिखते हैं 2f1। तो यहाँ से ओ से f1, ये हमारा पहला फोकस हो गया। जितनी डिस्टेंस f1 की ओ के साथ है उतनी ही होगी f और 2f के बीच की। मींस फोकस का डबल हो गया, इसीलिए इसको कहा गया 2f1। ठीक है। तो ये सी सेंटर ऑफ कर्वेचर का ही काम करता है, बट यहाँ लेंसेज में इसको मेंशन करते हैं 2f1। सेम यहाँ पर क्या होता है? दो फोकस होते हैं, एक f1 और एक f2, एक 2f1 और एक 2f2। ये होता है इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए। अब देखते हैं कि इसकी इमेज कैसे फॉर्म होती है। चलिए इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले रूल वही है कि अगर इफ द लाइट रेज आर कमिंग पैरेलल टुवर्ड द प्रिंसिपल एक्सिस, तो अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो कहां से जाएंगी? वो फोकस से। तो यहाँ पर भी देखिए, फर्स्ट कैसे है रूल कि अगर लाइट रे पैरेलल आई है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई है, तो वो मिरर लेंस से टकरा के कहाँ चली जाएंगी? फोकस से। ठीक है, पहला तो यही रूल हुआ। सेकंड रूल इसका जस्ट ऑपोजिट, कि अगर फोकस से आ रही तो कहां से चली जाएंगी? पैरेलल। देखो सेकंड रूल कि फोकस से आ रही है, कहां चली जाएंगी? टकरा के पैरेलल हो जाएंगी। थर्ड रूल सबसे सिंपल, कि अगर ऑप्टिक सेंटर से आ रही है तो सीधा उसी से ही वापस वो सीधा निकल जाएगी। ये सबसे इजी रूल था कि ऑप्टिक सेंटर से आ रही तो वो ऑप्टिक सेंटर से ही चली जाएगी। तो ये हमारे लेंस के तीन रूल थे। कौन सा लेंस था ये? कॉन्वेक्स लेंस। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कॉनकेव लेंस के रूल्स। तो यहाँ देखो कॉनकेव लेंस के रूल्स सेम, ये भी हमारे कैसे होंगे? जो हमने वहां पढ़ा था ना, कॉन्वेक्स मिरर का रूल, सेम हमारा कॉनकेव लेंस का रूल चलेगा। क्या चलेगा? सेम वही है कि पैरेलल आएगी लाइट रे, फोकस से जाएगी। ये तो बहुत अच्छे से आप याद कर लो कि कोई भी लाइट रे अगर पैरेलल आ रही तो फोकस से जाएगी। देखो यहाँ पर भी कि लाइट रे पैरेलल आ रही है तो कहां से जाएगी? फोकस से। और ये कौन सा है? कॉनकेव लेंस। तो इसका फोकस हम इधर ही बनाएंगे। ठीक है, ये फोकस से चली जाएगी। जो इमेजिनरी होती है उसको हम डॉटेड लाइन से ड्रॉ करते हैं। तो ये कैसे दिख रही है हमें? फोकस से जाती हुई। इसी तरह से ऑप्टिक सेंटर से आएगी तो सीधा ऑप्टिक सेंटर से निकल जाएगी। पैरेलल आ रही है, यहाँ से देखो, है ना, लाइट रे के फोकस से आ रही है। देखो फोकस से आ रही तो क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगी। ये फोकस से आई है और मिरर को टकराने के बाद कैसी हो जाएगी? पैरेलल। और हम ड्रॉ कर देंगे इसको आगे तक। तो ये तीन रूल्स हैं हमारे किसके? कॉनकेव लेंस के। अब इसके रे डायग्राम देखते हैं। ये रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रे डायग्राम किसके हैं बताइए? कि रे डायग्राम बताओ कौन से उसके हैं? कॉनकेव लेंस है कि कॉन्वेक्स लेंस है? ये रे डायग्राम है बेटा हमारे कॉन्वेक्स लेंस के।
चलिए देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस के रूल्स। सबसे पहला क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो क्या होगा, रेज पैरेलल आएंगी और कहाँ मिल जाएंगी, फोकस पर जाकर। तो देखिए लाइट रेज सारी कैसे आ रही हैं, लाइट रेज हमारी पैरेलल आ रही हैं और कहाँ जाकर मिल जा रही हैं, फोकस पर। तो यहाँ पर इमेज की पोजीशन कहाँ आएगी, फोकस पर। ये इमेज कहाँ पर बन रही है, फोकस पर बनेगी। कैसी बनेगी, पॉइंट साइज बनेगी। ठीक है। तो और यहाँ पर ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि जैसे वहां पर बनती थी ना हमारी मिरर के, अगर हम बात करते थे कि मिरर के सामने बन रही हैं तो सारी इमेज कैसी होती थी, रियल। इसमें भी यही है, अगर मिरर के राइट साइड पे बन रही हैं जितनी भी इमेज लेंस के राइट साइड पे बनेंगी वो सारी की सारी हमारी रियल इमेजेस होंगी। तो अगर हम इसमें भी बात करते हैं तो वो सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारा, इन्फिनिटी पे। इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पर बनेगी। कैसी बनेगी, बहुत डिमिनिश, बहुत छोटी सी साइज की बनेगी। कैसी बनेगी, रियल बनेगी। और रियल इमेजेस हमेशा कैसी होती हैं, इन्वर्टेड, उल्टी इमेज होती हैं। सेकंड देखिए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f, चेंज कर लेते हैं इसका कलर। चलिए ठीक है। देखो ऑब्जेक्ट अगर 2f पे के बियॉन्ड हो, टू बियॉन्ड का मतलब 2f के साथ में ही हो, पास में हो, तो यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है। सेम वही लाइट रे पैरेलल आई, कहाँ से जाएगी, फोकस से। दूसरी लाइट रे ऑप्टिक सेंटर से भेज दो, कहाँ टकराएंगे ये दोनों, यहाँ पर। कहाँ बनेगी इमेज, F2 और 2f2 के बीच में। तो हम यहाँ मेंशन कर देंगे इमेज कहाँ बनेगी, F2 और 2f2 के बीच में। आप देख रहे हो कैसी बन रही है, जैसा ऑब्जेक्ट है उससे थोड़ी सी छोटी बन रही है। लिख देंगे कि स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट या डिमिनिश्ड। ठीक है। और कैसी बन रही है, उल्टी बन रही है, इसका मतलब कैसी इमेज है, रियल इमेज। ठीक है। थर्ड देखो, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट 2f पर है। 2f वाला बिल्कुल सेम c वाला की तरह ही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरह। कि 2f पर, टू देखो इधर कहाँ पर रखा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रखा है 2f1 पर। पहली लाइट रे पैरेलल कहाँ से जाएगी, फोकस से। दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से, कहाँ बन रही है इमेज, 2f पर। है ना। अगर ऑब्जेक्ट 2f पर रखा है 2f1 पर, तो इमेज भी कहाँ बनेगी, 2f1 पर, 2f2 पर। मतलब 2f वाली इमेज 2f पर ही बनेगी, c वाली इमेज c पर ही बनेगी। कैसी बनेगी, सेम साइज की बनेगी। बन कैसी रही, डिफरेंस कहाँ गया, कि इमेज इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड इमेज कैसी होगी, रियल होगी। नेक्स्ट देखो, कहाँ रखा है ऑब्जेक्ट, f और 2f के बीच में। यहाँ रख दिया f और 2f के बीच में। तो क्या हुआ, लाइट रे पैरेलल गई फोकस से, दूसरी ऑप्टिक सेंटर से। कहाँ बनी हमारी इमेज, बियॉन्ड 2f2। जैसे हमने मिरर में किया था ना, ऑब्जेक्ट एक एक स्टेप हम आगे ला रहे थे, तो इमेज फॉर्मेशन भी एक एक स्टेप इधर आ रही थी। यहाँ पर क्या होगा, हम ऑब्जेक्ट को एक एक स्टेप इधर लाएंगे और इमेज भी एक एक स्टेप इधर जा रही है। देखो एक बार नंबरिंग से भी बताऊंगी मैं आपको। ये दो डायग्राम और देखो, उसके बाद फिर इनकी नंबरिंग करके मैं आपको समझाती हूँ। देखो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ देखो ऑब्जेक्ट कहाँ है, एफ पर, फोकस पर। तो अगर ऑब्जेक्ट एफ पर है तो पहली लाइट रे पैरेलल कहाँ से जाएगी, फोकस से। दूसरी ऑप्टिक सेंटर से। अब देखो क्या हो रहा है, ये बहुत दूर कहीं जाकर इन्फिनिटी पे बनेगी। ठीक है। तो इन्फिनिटी पे बनेगी, कैसे बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। इन्वर्टेड इमेजेस हमारी रियल होती हैं। ये हुआ। अब यहाँ देखिए कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, बियॉन्ड 2f1, सॉरी, कहाँ पर है, बिटवीन एफ एंड ओ। एफ के और ओ के बीच में ऑब्जेक्ट है। तो देखो ये रहा ऑब्जेक्ट। लाइट रे के वही दो रूल, पहला पैरेलल गई, कहां से जाएगी, टकराकर, फोकस से। दूसरा ऑप्टिक सेंटर से चली गई। अब आप देखो यहाँ की डिस्टेंस इंक्रीज होती जा रही है। डिस्टेंस क्या हो रही है, कंटिन्यू। अगर हम इसको देखो फॉरवर्ड करें तो डिस्टेंस इंक्रीज होती चली जा रही है। तो इसका मतलब ये इन्फिनिटी पे जाकर कहीं नहीं मिलेंगी। हम क्या करेंगे, फिर इनको पीछे की साइड ड्रॉ करेंगे। इसका मतलब ये मिरर के पीछे कहीं मिलेंगी। और कैसी बनेगी, इमेज सीधी बनेगी। और जो सीधी इमेज क्या होती है, वो कैसी होती है, वर्चुअल इमेज। तो इसका मतलब एक यही केस है कॉन्वेक्स लेंस का, जिसमें इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है। अब इसका जो एक बार ट्रिक है वो भी एक बार समझो। ये वो ट्रिक क्या है, चलो देखिए। सबसे पहला केस हमने क्या देखा, देखो सबसे पहले हमने देखा कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है। इसको हम ड्रॉ करते हैं, चलिए। सबसे पहले हम थोड़ा सा इसको रफली ड्रॉ करते हैं। ये है हमारा O। ठीक है। इधर आ गया F1, इधर आ गया F2, इधर हो गया हमारा 2F1 और इधर आ गया 2F2। अब समझिए कि ऑब्जेक्ट, सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, इन्फिनिटी पर। ठीक है। कहाँ से आ रही थी, इन्फिनिटी पे। आप इसको नंबर रख दो 1। तो इमेज कहाँ फॉर्म हो रही थी, यहाँ पर। ठीक है। फिर हमने कहाँ रखा था ऑब्जेक्ट, 2F के पास। ठीक है। चलो एक सेकेंड और दो। यहाँ था पहले ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट कहाँ है, बियॉन्ड 2F1। तो 2F1 के इधर आ गया ना,
2f1 के साथ में, तो इमेज कहाँ आएगी और आगे सरक जाएगी, यहाँ बन जाएगी। ठीक है, थर्ड स्टेप कहाँ आया 2f1 पे, इमेज भी कहाँ बनेगी, यहाँ पर। अब कहाँ आएगा इन दोनों के बीच में, इमेज और इधर शिफ्ट हो जाएगी यहाँ। ठीक है, अब कहाँ आया f पर, है ना, इमेज कहाँ आ जाएगी इन्फिनिटी पे, सॉरी नंबरिंग, हाँ, इमेज कहाँ आ जाएगी इन्फिनिटी पे। उसके बाद कहाँ आया ऑब्जेक्ट, यहाँ। ये एक एक्सेप्शन केस है कि इसमें जो इमेज बनेगी वो इसी साइड बनेगी। तो अब यहाँ से देखो कि अगर एक एक करके ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ, लेंस की तरफ मूव कर रहा है, तो यहाँ पर इमेज एक एक करके फॉरवर्ड मूव कर रही है। बिल्कुल मिरर के ऑपोजिट है ये। मिरर में क्या हो रहा था, एक एक स्टेप करके ऑब्जेक्ट आगे आ रहा था, तो इमेज भी एक एक स्टेप करके ऑब्जेक्ट की तरफ मूव कर रही थी। यहाँ पर ऑब्जेक्ट से दूर मूव करेगी, बस इतना ही डिफरेंस है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब सेम यहाँ पर हमारे जो वहां पर हमने पढ़ा था ना, कॉन्वेक्स मिरर, जो भी कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टीज थी वो सेम प्रॉपर्टी हमारी कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस में हो जाएंगी। कैसे, देखो इसमें रूल्स वही लगेंगे। देखो यहाँ पर कि यहाँ पर पहली लाइट रे कैसे आई, पैरेलल। अगर लाइट रे पैरेलल आ रही है कहाँ से जाएगी, फोकस से, तो इसका फोकस कहाँ है, इसी साइड। ये क्या करेगी, टकरा कर इसी साइड हमें आती हुई दिखेगी। दूसरी लाइट रे हमने ऑप्टिक सेंटर से भेज दी, तो इमेज कहाँ बनी, जहां ये देखो दोनों टकराए हैं वहीं पर हमारी इमेज बनी। कैसी दिख रही है, सीधी इमेज दिख रही है। सीधी इमेज कैसी होती है हमेशा, सीधी इमेज को बोलते क्या है, इरेक्ट। और इरेक्ट इमेज इमेज हमेशा कैसी होती है, वर्चुअल। तो इसकी इमेज कैसी बनी है, इरेक्ट और वर्चुअल बनी है। ठीक है, साइज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, हो गया खत्म, ये इतना ही है। नेक्स्ट देखो, बिटवीन कहाँ रखी है अभी इमेज, अब देखो कहाँ पर रखा है ये, बिटवीन 2f2 और f2, इन दोनों के बीच में। तो इमेज कहाँ बनेगी, देखो पहली लाइट, सिंपल है इसका, पहली लाइट रे पैरेलल कहाँ से जाएगी, टकरा के फोकस से। ठीक है, और दूसरी लाइट रे ऑप्टिक सेंटर से। इमेज कहाँ बनेगी, इन दोनों के बीच में। बस अपने इतना ही ध्यान रखना है इसमें कि दो रूल हमें लगाने हैं कि लाइट रे अगर पैरेलल आ रही है तो वो फोकस से जाएगी, और फोकस से आ रही है तो वो पैरेलल हो जाएगी। थर्ड, ऑप्टिक सेंटर से जा रही है तो उसी रास्ते से बस वो सीधा निकल जाएगी। तीन ही हमारे पास रूल्स हैं लेंसेज के, और इन्हीं के बेस पे हमारे सारे रे डायग्राम्स कंप्लीट हो जाते हैं। अब लेंस का फॉर्मूला देखते हैं। लेंस का फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, लेंस का फॉर्मूला जैसा हमने मिरर में पढ़ा था, मिरर में क्या पढ़ा था, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ पर क्या होगा, माइनस, है ना, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, और मैग्निफिकेशन में क्या होगा, मैग्निफिकेशन भी सेम था। वहां पर क्या था, माइनस v/u था, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा, v/u आ जाएगा। एक बार आप लोग देख लीजिए, और फिर भी अगर आपको लगता है कहीं कुछ कंफ्यूजन है, कहीं कुछ डाउट है, तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। एक बार फिर से मैं इसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कराती हूँ आपको, फिर हम आगे टॉपिक पे मूव करेंगे। एक बार चेक कर लेते हैं कुछ मिस नहीं हुआ हो। तो आप लोग देखो और बताइए कहीं कुछ डाउट आपको लगता है। चलो एक बार फिर से इसको देखते हैं, स्पीड से रिवाइज कर लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया बच्चे, हमने आज डिस्कस किए थे रूल्स कॉनकेव लेंस के और कॉन्वेक्स लेंस के। दोनों रूल्स मैंने आपको बार-बार समझा दिए। लाइट रे पैरेलल आ रही है तो फोकस से जाएँगी, फोकस से आएँगी पैरेलल पैरेलल हो जाएँगी। ऑप्टिक सेंटर से आ रही तो वहीं से सीधा निकल जाएँगी। उसके बाद हमने ये रे डायग्राम्स बना लिए थे। रे डायग्राम में सबसे पहले हमने देखा था इन्फिनिटी पे है, अगर इन्फिनिटी पे है ऑब्जेक्ट तो फोकस पे बनेगी इमेज, बियॉन्ड 2f है वही एक-एक स्टेप आगे मूव कर जाएगी। ये 6 डायग्राम हमने इसके देख लिए थे। उसके बाद हमने डायग्राम देखा किसका, कॉनकेव लेंस का। कॉनकेव लेंस में हमें 2 डायग्राम्स बनाने होते हैं। कौन सा कि अगर लाइट रे पैरेलल आ रही है, तो पैरेलल आ रही है मतलब कि इन्फिनिटी से आ रही है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं, ओके, यहाँ पर एक डायग्राम और बनेगा। यहाँ देखो, एक डायग्राम यहाँ जो नहीं है वो ये है हमारा लेंस। कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी कॉनकेव लेंस। अब यहाँ पर हमने लिखा है f2, यहाँ पर इसका है 2f2, ये f1 और ये 2f1। एक जो यहाँ पर रह गया बच्चे, वो रह गया हमारा कि व्हेन लाइट रेज आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी। तो अगर लाइट रे इन्फिनिटी से आ रही हैं, यहाँ देखो इन्फिनिटी से आ रही हैं, तो ये कहाँ जाएंगी, ये यहाँ से टकरा के फोकस पर मिलेंगी। ठीक है, ये भी लाइट रे आ रही है, ये निकल जाएगी आगे और कहाँ मिलेगी, फोकस पर। तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पर बनेगी, बहुत डिमिनिश इमेज बनेगी, फोकस पर बनेगी। ठीक है, तो ये थे हमारे कॉनकेव लेंस के रूल्स। उसके बाद लेंस का फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। तो ये था सारा लेंस का काम। अब हम एक न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं। आप न्यूमेरिकल समझिए, न्यूमेरिकल के बेस पर आपको समझ में आ जाएगा जो फॉर्मूलाज हैं ये कैसे अप्लाई करने हैं। तो देखिए फॉर्मूला कैसे यूज होगा इसमें।
क्वेश्चन है आपका कॉनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, वही करना है जो गिवन है, पहले हमें उसको लिखना है। तो फोकस एफ कितना दे रखा है हमें, 15 सेंटीमीटर। अब आप देखो लेंस कौन सा है, ये कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस बना लो, ये रहा हमारा कॉनकेव लेंस। अब आपको पता है ना कि कॉनकेव लेंस जो होता है उसका फोकस इस साइड होता है ना? तो इसका मतलब ये क्या होगा, कार्टेशियन प्लेन में देखो ना, ये प्लस होता है, ये माइनस। तो इसका मतलब फोकल लेंथ यहाँ कौन कैसी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। उसके बाद एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड, यानी कि आपको बताना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाए, आपको यू निकालना है ना, सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। इसका मतलब हमें क्या दिया है, वी दिया है। तो इमेज भी कहाँ बनेगी, इसमें इधर ही साइड बनेगी, लेफ्ट साइड। इसका मतलब इमेज किस में होगी, माइनस में। माइनस का कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो ठीक है, और क्या पूछा है इसमें, मैग्निफिकेशन भी बताओ। ठीक है, मैग्निफिकेशन भी बताते हैं, क्योंकि ये क्या है, लेंस है। हम लेंस का फॉर्मूला लगा देंगे, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/q। अब क्या करेंगे, इसमें बस वैल्यूज पुट करिए। -15 इक्वल्स टू 1/-10 माइनस 1/q। अब क्या करेंगे, 15 को इधर ले आइए और u को उधर ले जाइए। क्या होगा, 1/u इक्वल्स टू 1/-10 प्लस 1/15। ठीक है, अब लीजिए इसका एलसीएम, क्या आएगा एलसीएम, 15 और 10 का एलसीएम कितना आएगा, बताओ। 30 माइनस का 3 और प्लस का 2, कितना आ गया, ये चल रहा है हमारा 1/u। तो 1/u कितना आ गया, बताओ। ये आ गया हमारा -1/30। तो u की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, -30 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। अब हमें पूछा क्या था कि मैग्निफिकेशन भी बताना है, और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, v/u। v कितना था, देखो, अभी हम v की वैल्यूज पुट कर रहे थे ना, v-10 था, v -10, u माइनस का 30, माइनस से माइनस कैंसिल करो, 30 वन 30, 30 थ्री ओ सॉरी 10 वन 10, 10 थ्री 30। m कितना आ गया हमारा, 1/3। ये हुआ हमारा आंसर। इस तरह से हम यूज करते हैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, लेंसेज का फॉर्मूला, न्यूमेरिकल्स जितने भी आएंगे वो इसी टाइप से आपके न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। अब इसका एक लास्ट टॉपिक है बच्चे, पावर का। एक लास्ट टॉपिक हमें और करना है, वो है पावर। तो पावर का टॉपिक भी देख लेते हैं फटाफट से, और ये चैप्टर करते हैं कंप्लीट। चलिए, तो मेंशन करिए नेक्स्ट टॉपिक, पावर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पावर। अब पावर क्या है, और देखो पावर से क्वेश्चन एक 100% आएगा। 100% का मतलब है 100%। तो पावर के टॉपिक को बहुत अच्छे से कर लो। जो क्वेश्चन मैं 100% आपको कह रही हूँ ना, बहुत छोटा सा टॉपिक है। आप इसको करोगे, आपके 2 से 3 नंबर इसके कंफर्म हो जाएंगे, क्योंकि ये आता 2-3 नंबर का है। और एग्जाम में हमारा एक एक नंबर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, पावर की डेफिनेशन लिखिए। पावर क्या है, पावर इज द एबिलिटी, मेंशन करिए, इट इज द एबिलिटी। पावर क्या है बच्चे, इट इज द एबिलिटी, किसकी एबिलिटी है, ऑफ अ लेंस। लेंस की एबिलिटी है, क्या करेगा लेंस, टू कन्वर्ज। क्या कन्वर्ज कर रहा है, टू कन्वर्ज द रेज, टू कन्वर्ज द रेज, किसकी रेस, लाइट की रेस। अब समझो कि क्या है ये पावर, क्या है, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ लेंस, कि लेंस लाइट की जो रेज आ रहे हैं उसको कितना कन्वर्ज कर पा रहा है, वो है पावर। हमारी जो आईज की जो नॉर्मल पावर है फोकस करने की, वो है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर तक हमें बिल्कुल नॉर्मल दिखेगा। अगर हम उसके पास ले आएंगे, अपनी आंखों के पास ले आएंगे कुछ पढ़ने के लिए भी, तो हमें वो लेटर ब्लर दिखने शुरू हो जाएंगे। आप फिंगर भी लाकर देख सकते हैं। 25 सेंटीमीटर के आप जब आगे ले आएंगे तो आपको अपनी फिंगर भी 2 दिखने लगेंगी। अभी आप इमेजिन करके, अभी आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। ये हुआ। अब इसकी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स यूनिट इज डायोप्टर। इसकी जो यूनिट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है डायोप्टर। ठीक है, तो ये डायोप्टर इंपॉर्टेंट यूनिट है। डायोप्टर पूछा जाता है कि इसकी पावर की यूनिट क्या है। और यहीं पर ही आप नोट करके डायोप्टर की डेफिनेशन भी लिखेंगे, क्योंकि डायोप्टर की डेफिनेशन भी पूछी गई है। एक बार इसकी स्पेलिंग करेक्ट करेंगे, बोल मैं करेक्ट रही हूँ, इसकी स्पेलिंग गलत लिख दी, डायोप्टर। डायोप्टर, ठीक है। अब डायोप्टर की डेफिनेशन आप मेंशन करिए। डायोप्टर क्या है, वैसे तो डायोप्टर पावर की यूनिट है। ठीक है, तो आप ये लिखिए, डायोप्टर क्या है, इट इज द पावर ऑफ अ लेंस। पावर है लेंस की, कितनी फोकल लेंथ की पावर है, पावर ऑफ लेंस
ऑफ फोकल लेंथ 1 मीटर। अब ये मैं आपको समझाती हूँ इसका मीनिंग क्या है कि डायोप्टर क्या है कि 1 मीटर की फोकल लेंथ में कितनी पावर है, वो डायोप्टर है। यहाँ से हमें क्या पता चला? यहाँ से हमको ये पता चला बच्चे कि जो पावर है, उसका फ़ॉर्मूला क्या होता है 1/f। बट ये जो f है, ये f होता है मीटर में, ठीक है? तो यहाँ पर हम इससे क्या बात कर रहे हैं कि P इक्वल्स टू अगर 1/f है, तो 1 मीटर फोकल लेंथ की जो पावर है उसको हम कहते हैं डायोप्टर कि 1 मीटर फोकल लेंथ को कन्वर्ज करने में फोकस करने में कितनी पावर यूज हुई वो उसकी पावर होती है। अब अगर इसी में हमसे सेंटीमीटर में पूछा जाए तो हम क्या करेंगे 100/f ये हो जाता है हमारा सेंटीमीटर में। ये कब काम आएगा हमें? ये हमें न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। अभी हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तब हमें ये यूज हो जाएगा। इसके अलावा में एक और चीज आप नोट करिए कि पावर अगर प्लस आए, ठीक है, या पावर अगर माइनस आए तो उसका क्या मतलब है? पावर अगर प्लस आ रही है इसका मतलब कौन से मिरर की लेंस की बात हो रही है? कॉन्वेक्स की। और पावर अगर माइनस में है इसका मतलब कॉनकेव लेंस की बात हो रही है। ठीक है, ये क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ जब हम चश्मा लगवाने जाते हैं ना, हमारी आईज़ में प्रॉब्लम आती है, दिखाई देने में दिक्कत होती है, तो पावर चेक होती है कि हमारी कितनी पावर है ना? हम पूछते भी हैं कि भई कितनी पावर का चश्मा है, तो पावर नेगेटिव आती है या पॉजिटिव आती है? हमारा नंबर आता है ना नेगेटिव में या पॉजिटिव में। तो अगर हमारा ये पावर नेगेटिव में है, इसका मतलब कि कोई कॉनकेव लेंस की रिक्वायरमेंट है। अगर पावर पॉजिटिव में आ रही है, इसका मतलब कॉन्वेक्स लेंस की रिक्वायरमेंट है। तो ये टॉपिक और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। अब पावर ऑफ अकोमोडेशन अगर आता है क्वेश्चन, कहीं से पूछ लेते हैं कभी भी कि पावर ऑफ अकोमोडेशन भी बताओ। ठीक है, तो पावर ऑफ अकोमोडेशन में कुछ नहीं करना, जितनी भी पावर दी होंगी हमें सबको प्लस कर देना है। पावर ऑफ अकोमोडेशन मीन्स टोटल पी मतलब जितनी भी पावर दी होंगी ना, आपने वही 1/f करके पावर निकालती जानी है और जितनी भी पावर आएंगी उन सबको आप ऐड कर देंगे। तो ये होता है हमारा पावर। तो एक न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं पावर पे। चलिए पावर देखते हैं। हाँ, पावर का न्यूमेरिकल एक नोट करिए। चलो, पावर का न्यूमेरिकल है अ थिन लेंस। ये जो न्यूमेरिकल मैं लिखती हूँ ना, एक बार कोशिश करके खुद से किया करिए। अ थिन लेंस हैज फोकल लेंथ of minus 25 centimeter. What is the power of lens? What is the power of lens? बताइए क्या आंसर होगा? आप मैं मेंशन भी कर रही हूँ लेकिन जिसने सॉल्व कर लिए मैं सॉल्व कर रही हूँ आंसर, लेकिन अगर आप कर चुके हैं तो कमेंट में एक बार इसका आंसर खुद से बताइए। चलिए, पावर ऑफ लेंस हमें निकालनी है, तो यहाँ देखो एफ कितना दिया हुआ है हमें, माइनस का 25। मैं जैसे जैसे बताती हूँ कि बच्चे हमेशा पहले वो लिखो जो गिवन है, फिर वो लिखो जो फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या दिया हुआ, पावर दी हुई कितनी, वो सॉरी फोकल लेंथ दी हुई है कितनी 25, माइनस का 25। फाइंड आउट क्या करना है, पावर। फॉर्मूला क्या है, पी इक्वल्स टू, देखो सेंटीमीटर में है, फॉर्मूला कौन सा लगेगा 100/f। ठीक है, तो 100/f का फॉर्मूला लगा दिया, तो पी कितना आ जाएगा 100/ माइनस का 25, कैंसिल आउट कर दो। पावर कितनी आ गई, माइनस का 4 डी। डी क्या है, डायोप्टर। डी क्या है, डायोप्टर। कितनी आ गई, माइनस का 4। अब आप बताइए कि नेगेटिव साइन, ये जो नेगेटिव साइन है ये क्या इंडिकेट करता है, दैट इट इज कौन सा, कॉनकेव की कॉन्वेक्स? यस, इट इज कॉनकेव लेंस। अच्छा, इसको याद भी कैसे करेंगे कि कॉनकेव लेंस बहुत बड़ा होता है तो उसको छोटा करते हैं, मीन्स माइनस। तो कॉनकेव लेंस होगा तो बड़ा है इसीलिए हमने उसको काट दिया, छोटा कर दिया, तो इसीलिए कॉनकेव लेंस होगा वहां कहाँ पर, जहां माइनस आएगा। एक थोड़ा सा निमोनिक्स है अपना मेमोराइज करने के लिए। तो यहाँ पर हमारा ये लाइट का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो भी आप मुझे मैसेज करेंगे। तो जो भी चैप्टर आपने स्टार्ट कराने करना है जिसमें लगता है ज्यादा डाउट है वो मुझे कमेंट करिए, हम वही चैप्टर स्टार्ट करेंगे। So that's it for today. Thank you so much. Have a great day.
प्लीज़ पढ़िए, रिवाइज़ करिए बार-बार, जो डाउट्स आते हैं वो पूछिए। थैंक यू।